जी, तो जस्ट अभी हम क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी जानकारी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ एज लाइक कि क्लासेस के दौरान आपके माइक्स बिल्कुल म्यूट रहने चाहिए, क्योंकि किसी भी पर्सन का माइक अगर अनम्यूट रह गया तो उनके बैकग्राउंड से नॉइज आने लगती है, जो कि और लोगों के लिए काफी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो आपके जो माइक है वो क्लासेस के दौरान म्यूट रहेंगे, और जो भी चीजें क्लासेस में आपको सिखाई जाएगी उसको आपको पेन पेपर पे नोट करना है। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसको पेपर पे नोट करके रखना है, डायरी पे। और आफ्टर क्लासेस आप उस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई, उसका जवाब क्वेश्चन का आपको क्लासेस के अंत में दिया जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि ये वेबसाइट डेवलपमेंट की जो क्लासेस है, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाई जाएगी। जैसे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होता है, इसको कैसे डिजाइन करते हैं, उस पे आर्टिकल कैसे पोस्ट करते हैं, उसका एसईओ कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। उसके बाद आप ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाकर उस पर प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होता है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके आपको क्लासेस में सिखाई जाएगी। तो ये क्लासेस आपके लिए काफी वैल्यूएबल होने वाला है। हर चीजें प्रैक्टिकल आपको करके बताया जाए कि आप इस चीज को कैसे करेंगे। और क्लास के दौरान आपका जो भी डाउट्स, जो भी क्यूरी रहेंगे, आप उसको पेपर पे नोट करके रखिएगा, और क्लासेस जब खत्म होगी आप उस टाइम अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और आपका जो भी क्यूरी रहेगा उसका आंसर आपको क्लासेस के अंत में दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो आज है हमारा डे 1 वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का, जिसमें हम आप जानेंगे कि टाइप ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज ब्लॉगिंग वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होता है। उसके बाद देखेंगे हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, अगर हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो वहां से पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जो कि ब्लॉगिंग वेबसाइट से पैसे कमाए जा सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद नीचे सीखेंगे हम, उसके बाद हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉगिंग वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे हम डिजाइन करते हैं, कैसे कस्टमाइज करते हैं ताकि वो यूजर फ्रेंडली लगे। उसके बाद हम बात करते हैं डोमेन नेम और आईपी एड्रेस के बारे में। इन डोमेन नेम और आईपी एड्रेस क्या होता है, इसके बारे में भी हम आज की क्लासेस में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक्स वेबसाइट के बारे में कि स्टैटिक्स वेबसाइट क्या होता है। अ स्टैटिक्स वेबसाइट इज अ बेसिक टाइप ऑफ वेबसाइट वेयर द कंटेंट रिमेन फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज। देखिए स्टैटिक्स वेबसाइट एक प्रकार का बेसिक्स वेबसाइट होता है। इसमें कुछ पेजेस होते हैं एज लाइक कि एक लैंडिंग पेजेस होता है, होम पेजेस, और कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस का पेजेस होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है, उसको आप सेल करने के लिए एक वेबसाइट, एक लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो उसको हम स्टैटिक्स वेबसाइट बोलते हैं। स्टैटिक्स वेबसाइट के अलावा डायनेमिक वेबसाइट होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम आगे क्लास में जानेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट के बारे में कि डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है। तो डायनेमिक वेबसाइट एक प्रकार का कंप्लीट फंक्शनल वेबसाइट होता है, जिसमें बहुत सारे पेजेस क्रिएट होते हैं, जिसमें बहुत सारे कंटेंट पोस्ट होते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट का लिंक है तो वो सारी चीजें वहां पे दी हुई रहती है। डायनेमिक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए आप कोडिंग से भी कर सकते हैं और वर्डप्रेस से भी कर सकते हैं। अगर कोडिंग से करते हैं तो आपको जावा, पाइथन, ये सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन हम सीखेंगे वर्डप्रेस से कैसे एक बेहतरीन डायनेमिक वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। वो सारी चीजों को हम आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे, और प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि डायनेमिक वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। इसको वर्डप्रेस से बनाएंगे तो हमको सिर्फ कुछ थीम्स और प्लगइन्स का जरूरत पड़ेगा, जिससे इजीली डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में कि ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है। एन ई कॉमर्स वेबसाइट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेन बिजनेस सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज। ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट होता है जहां पे हम ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो Amazon और फ्लिपकार्ट ये दोनों ई कॉमर्स वेबसाइट है, जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं, वहां पे हम जाकर के प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं, और सेलर बनकर हम उस प्रोडक्ट को वहां पे सेल भी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे कि आप अपना खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएंगे। यदि आपका खुद का कोई स्टोर हो, वहां पे स्टोर के प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो आप, तो उसके लिए आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उसको कैसे अपने वेबसाइट पे उसको लिस्ट करना है। यदि आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं या फिर आप प्रीपेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो प्रीपेड के लिए आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे। तो बेसिकली ये होता है ई कॉमर्स वेबसाइट, जहां पे ऑनलाइन प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल किए जाते हैं। तो ये सारी चीजों को हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे।
फिलहाल हम बेसिक पे स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट के बारे में। व्हाट इज ब्लॉगिंग वेबसाइट? ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होता है और इसको कैसे डिजाइन करते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके पास वेबसाइट डेवलपमेंट की नॉलेज बिल्कुल जीरो है, तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और आगे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होता है। A blogging website is where people or organization post article, opinion, and content on various topics to share with regards and engage the discussion. तो देखिए ब्लॉगिंग वेबसाइट जो हम बनाते हैं उस पे हम आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, कंटेंट पोस्ट करते हैं। आज लेके अगर देखेंगे उदाहरण के तौर पे, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है हिंदी टीवी डॉट इन, या एक प्रकार का ब्लॉगिंग वेबसाइट है। इस पे देखिए नीचे कुछ आर्टिकल्स और पोस्ट किए गए हुए हैं। तो यहाँ पे हम पोस्ट और आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं एज लाइक कि अगर जो भी न्यूज से रिलेटेड आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट है, अगर आपका टेक्निकल न्यूज है, एज लाइक कि कोई गैजेट से रिलेटेड आप आर्टिकल डाल रहे हो, कोई लेटेस्ट मोबाइल मार्केट में आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स कंटेंट पोस्ट कर रहे हो अपने वेबसाइट पे, या फिर हेल्थ से रिलेटेड आपका वेबसाइट है, फिटनेस से रिलेटेड है, वहां पे हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट आप अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हो। यदि आपका वेबसाइट जॉब से रिलेटेड है, जो आपका निशेष जॉब है, तो मार्केट में जो भी नए जॉब आ रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट, उस चीजों को आप अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं कंटेंट को पोस्ट करना अपने वेबसाइट पे। अब हम बात करते हैं हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग इन इंडिया। मतलब हम इंडिया में यदि ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो वहां से पैसे किस प्रकार से अर्न कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अगर ब्लॉगिंग आप वेबसाइट बना रहे हैं, उस पर आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं, तो वहां से आप पैसे किस प्रकार से अर्न कर सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट से पैसे कमाने के, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल एडसेंस। तो सबसे पहले तो आपको अपने ब्लॉग वेबसाइट पे कुछ आर्टिकल्स पोस्ट करने होते हैं। उसके बाद ये सारे जो देख रहे हैं ये एड नेटवर्क है, इसको हम एड नेटवर्क बोलते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल एडसेंस से इसको मोनेटाइज करेंगे। अब मोनेटाइजेशन क्या होता है? तो देखिए, मोनेटाइजेशन एक प्रोसेस होता है। जब आप गूगल पे ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आप आर्टिकल पोस्ट कर रहे होते हैं, तो उसके बाद आपको गूगल से मोनेटाइज करने के लिए, गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए आपको मोनेटाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। जब आपका वेबसाइट मोनेटाइज हो जाता है, तो वहां पे गूगल एडसेंस द्वारा एडवर्टीजमेंट दिखने लगते हैं। जो भी यूजर आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे आकर के आर्टिकल को पढ़ते हैं, आर्टिकल को रीड करते हैं, तो उनको जो एडवर्टीजमेंट दिखता है, वहां से गूगल एडसेंस हमें पैसे देती है। तो बेसिकली इसे हम एड नेटवर्क बोलते हैं। और यहाँ पे वैसे बहुत सारे एड नेटवर्क हैं, जैसे कि एम मीडिया है। उसके बाद यहाँ पे देखा है तो फेसबुक फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क एड्स है। उसके बाद एक्नॉलेज है, एप्पल एडवर्टीजमेंट है, ईपॉम है, टोबेला है और याहू नेटवर्क है। तो ये सारी जो एड नेटवर्क है, अगर हम सारे से मोनेटाइजेशन अप्रूवल ले लेते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे एड्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और ये सारे एड नेटवर्क से हमको पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात हो गई एड नेटवर्क की। अब बात करते हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट से पैसे कमा सकते हैं। तो पहला यहाँ पे है एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे कि आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, ऐसे कोई मार्केट में कोई नया मोबाइल आया, उसके बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हो, और वहां से अगर मोबाइल वो अमेजन पे अवेलेबल है, तो और उसका तो अमेजन का जो एफिलिएट लिंक है, आप अपने आर्टिकल में, अपने पोस्ट पे वहां पे उसको लिंक को लगा देते हो। और कोई भी रीडर जो आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल को रीड कर रहा है उस मोबाइल से रिलेटेड, तो उस लिंक से यदि उस प्रोडक्ट को बाई करता है, तो आपको एक अमेजन द्वारा, चाहे जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट का आपने उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसके द्वारा आपको एक एफिलिएट कमीशन मिल जाता है। तो आप यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पेड प्रमोशन के बारे में कि पेड प्रमोशन क्या होता है। तो जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, यदि आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे पेड प्रमोशन के लिए। जैसे कि वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन आपकी वेबसाइट के थ्रू करना चाहेंगे, तो उसको हम पेड प्रमोशन बोलते हैं। तो वहां से भी आप अच्छा खासा ब्रांड डील करके आप वहां से भी पेड प्रमोशन करके पैसे अर्न कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप जैसे कि कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड है, वो आपकी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट लगाना चाहती है, एड लगाना चाहती है, तो आप वहां से भी स्पॉन्सरशिप करके भी वहां से आप पैसे अर्न कर सकते हैं।
उसके बाद नीचे है मर्चेंडाइज, जैसे कि कोई भी आपका प्रोडक्ट है, मान लिया जाए कि टी शर्ट बनाते हैं आप या फिर कोई शॉर्ट का ब्रांड है आपका, तो उसको आप प्रमोट करके वहां से अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे लाइक टी शर्ट हो, शर्ट्स हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉग वेबसाइट किस नीश से रिलेटेड है, आप उसी उसी नीश को सिलेक्ट करके आप अपने वेबसाइट पे प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हुए कि ब्लॉगिंग से पैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉगिंग वेबसाइट। ब्लॉगिंग वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम उसको जब क्रिएट ब्लॉगिंग वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम डिजाइन कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे ऊपर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं सब हीडर मेन्यू। सबसे ऊपर है यहाँ पे टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू में यहाँ पे एज लाइक हम आज का डेट क्या है वो सारी चीज दे सकते हैं, वेदर क्या है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान है, वो सारी चीजें हम वहां पे दे सकते हैं। तो ये चीजें टॉप मेन्यू में होती है। उसके बाद राइट साइड में यहाँ पे देखते हैं सब हीडर मेन्यू में, तो यहाँ पे है सोशल मीडिया प्रोफाइल आइकॉन। यदि आपका जो भी ब्लॉग है उसका कोई भी सोशल मीडिया आप पेजेस हैं, जैसे लाइक कि आप फेसबुक पेजेस हो गया, इंस्टाग्राम आईडी इंस्टाग्राम पेजेस हो गया, और भी सोशल मीडिया पेजेस हो गया, उसका यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। तो जब भी कोई भी यूजर, कोई भी व्यक्ति आपके ब्लॉग पे आर्टिकल को पढ़ने आएंगे, आर्टिकल को रीड करने आएंगे, तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इजिली वो कनेक्ट हो पाएंगे, इजिली उसको फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे उसका आप लिंक को लगा सकते हैं, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक को। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो इसको हम बोलते हैं सब हीडर मेन्यू, सॉरी हीडर मेन्यू। सब हीडर ऊपर वाले को बोलते हैं और नीचे वाले को हीडर बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारा लोगो। सबसे फर्स्ट में जिस जिस भी निच से रिलेटेड मेरा वेबसाइट है उससे रिलेटेड हम एक लोगो बनाएंगे और उसको यहाँ पे लगाएंगे। और ये चीजें कैसे लगाना है, कैसे लोगो बना करके यहाँ पे आपको लगाना है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल जब क्लास स्टार्ट होगी उस टाइम आपको बताया जाएगा। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे चीजें वर्क होती है, कैसे कैसे वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे लोगो लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में क्या होता है कि जिस भी निच से रिलेटेड आपका वेबसाइट है वहां पे बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। जैसे यदि आपका वेबसाइट है मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो उसमें बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, उसके बाद हाउ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब, ब्लॉगिंग, बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, लेटेस्ट अपडेट। जैसे कि यदि आपका वेबसाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको बहुत सारे कैटेगरी बनाने पड़ेंगे, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट, कोई भी नया अपडेट मार्केट में आया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप उसको उस कैटेगरी में पोस्ट करेंगे। न्यू प्रोडक्ट, यदि कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट या फिर नया कोई मोबाइल में नया कोई गैजेट आ रहा है तो उसको आप वहां पे पोस्ट करेंगे। उसके बाद ये कैटेगरी कैसे बनाते हैं और किन किन टॉपिक से रिलेटेड बनाते हैं वो हम आगे आने वाली क्लासेस में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उसके बाद नीचे है मेन बॉडी। तो मेन बॉडी, तो जो भी आर्टिकल्स, जो भी टॉपिक से रिलेटेड हम पोस्ट लिख रहे होते हैं वो यहाँ मेन बॉडी में उसको हम आओ वो चीजें यहाँ पे दिख रही होती है। जैसे कि अगर हम किसी मोबाइल का रिव्यू यहाँ पे लिख रहे हैं वो पोस्ट हमको यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पे उसको अलग अलग तरीके से आप फिल्टर भी कर सकते हैं, ऐसे लेटेस्ट पोस्ट टाइटल, ओल्ड पोस्ट टाइटल्स, ओल्डर पोस्ट टाइटल्स, यानी कि आप कौन कौन से पोस्ट को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कौन कौन से कैटेगरी के पोस्ट यहाँ पे दिखने चाहिए वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेन बॉडी में उसको आप कस्टमाइज करके आप वहां पे सेट कर सकते हैं। उसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको एक पार्ट्स दिखता है जिसको हम विजिट्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें दी हुई है, जैसे सोशल मीडिया विजिट्स, उसके बाद पॉपुलर पोस्ट, कॉल टू एक्शन बटन और अदर विजिट्स। अब हम इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया विजिट्स है, पॉपुलर पोस्ट है। पॉपुलर पोस्ट यानी कि आपकी वेबसाइट पे सबसे पॉपुलर पोस्ट जो कि सबसे ज्यादा यूजर द्वारा देखे गए हैं, सबसे ज्यादा व्यूज है जिस पोस्ट पे, उसको पॉपुलर पोस्ट बोला जाता है। तो कोई भी यूजर अगर इस पॉपुलर पोस्ट वाले विजिट्स पे अगर क्लिक करता है वो सारी पोस्ट का लिस्ट उसको दिख जाएंगे जो सबसे ज्यादा आपकी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा देखे गए हैं, तो वो पॉपुलर पोस्ट होता है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है कॉल टू एक्शन बटन। तो कॉल टू एक्शन बटन का मतलब होता है कि कोई भी यूजर आपको कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करता है तो यहाँ पे उस यूजर का कुछ डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाता है, एज लाइक की कॉन्टेक्ट नंबर, नेम, ईमेल आईडी, और यहाँ पे वो सबमिट करता है तो उसको बोलते हैं हम कॉल टू एक्शन बटन। यहाँ से डाटा लेकर के वो आपको प्रोवाइड करता है वेबसाइट द्वारा, तो ये आपका कॉल टू एक्शन बटन हो गया।
उसके बाद नीचे है अदर विजिट्स। अदर विजिट जैसे कि यहाँ पे आप कुछ भी चीजें लगा सकते हैं, जैसे कि अगर कोई भी रिसेंट कमेंट, अगर कोई भी व्यक्ति आपके वेबसाइट पे कोई भी आर्टिकल को रीड करता है और उसको उस पे कोई भी अगर कमेंट करता है, आप उस चीज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अदर विजिट्स में। अगर कोई भी उसको देखना चाहता है तो जैसे ही अदर विजिट्स पे क्लिक करेगा तो वो कमेंट उसको दिखने लगेगा जो उस यूजर ने उस आर्टिकल के नीचे जस्ट किया था। तो ये सारे पार्ट्स मेन बॉडी के अंदर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं नीचे। नीचे वाले विजिट को हम बोलते हैं फुटर एरिया, इसको हम फुटर बोलते हैं, जो कि सबसे नीचे होता है। तो यहाँ पे कुछ खंड बने हुए हैं, आप जरूरत के हिसाब से आप अपने अनुसार इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है ऐड इंपोर्टेंट लिंक्स। आप अपने वेबसाइट के बारे में आप कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पेजेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। जब आप वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको इन सारी पेजेस को बनाना एकदम कंपलसरी होता है, तभी आपका वेबसाइट मोनेटाइज होता है। आपके वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर, ये 5 पेजेस का होना बहुत ही जरूरी है। जब आपको मोनेटाइजेशन प्रोसेस के लिए आप वहां पे अप्लाई करेंगे, तो जब तक ये पेजेस आपके वेबसाइट पे नहीं रहेंगे, गूगल द्वारा मोनेटाइजेशन अप्रूव आपको नहीं मिलेगा। तो ये पेजेस को हम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में भी आगे आने वाली क्लासेस में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद ऐड डिस्क्लेमर ईटीसी, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड डिस्क्लेमर के बारे में। तो बेसिकली यदि आप डिस्क्लेमर पेजेस बना रहे हैं तो उसका आप लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे ईटीसी यानी कि आप कुछ और भी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हो गया, उसका आइकॉन लगा करके उसका जो प्रोफाइल्स का लिंक है आप उस चीज को यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सब फुटर एरिया, जहाँ पे आप अपने वेबसाइट का कॉपीराइट क्लेम डाल सकते हैं, जैसे सी कॉपीराइट, उसके बाद ब्रांड नेम ऑल राइट रिजर्व करके कॉपीराइट क्लेम यहाँ पे डाल सकते हैं। कॉपीराइट क्लेम क्या होता है आगे मैं प्रैक्टिकली अभी मैं बताऊंगा आपको। ओके, अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार कि ब्लॉगिंग व्यवसाय का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं आपको एक वेबसाइट पे आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पे आपको दिखाई जाएगी कि ब्लॉगिंग वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, हिंदी टीवी डॉट इन, यह एक प्रकार का ब्लॉगिंग वेबसाइट है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये एक प्रकार का ब्लॉगिंग वेबसाइट है हिंदी टीवी डॉट इन। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे लोगो रहता है, तो यहाँ पे आप अपना लोगो लगा हुआ है। राइट साइड में सोशल मीडिया आइकॉन्स लगा सकते हैं, जो कि मैंने अभी तक नहीं लगाया है। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू होते हैं जो कि हीडर सेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए लेटेस्ट अपडेट है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, मेक मनी, एजुकेशन, टेक, जॉब्स और कैरियर, ये सारे मेनू, ये सारे कैटेगरी बने हुए हैं मेन्यू के अंदर, जी की जो कि जब आर्टिकल पोस्ट किया जाता है तो वह आर्टिकल किस कैटेगरी से रिलेटेड है, उस कैटेगरी में ही उसको पब्लिश किया जाता है। उसके बाद नीचे देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे कंटेंट हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था राइट साइड में यहाँ पे देखिए जैसे कि मोस्ट पॉपुलर है, मेरे पास वेबसाइट पे जो भी मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद ये सारे आर्टिकल्स है, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट, मैंने लेटेस्ट अभी क्या डाला है वो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। उसके बाद फाइनेंस से रिलेटेड क्या है, मेक मनी से रिलेटेड क्या है, ये सारे आर्टिकल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद नीचे बहुत सारे आर्टिकल्स है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे, ये हमारा फुटर एरिया है। फुटर एरिया में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सबसे लेफ्ट साइड में अपना लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे अबाउट अस के बारे में एक छोटा सा आप अपने वेबसाइट के बारे में अबाउट अस लिख करके यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि दिखने में काफी अच्छा, काफी यूनिक लगता है। उसके बाद यहाँ पे फॉलोअर्स में आप अपने सोशल मीडिया हैंडल के आइकॉन्स और उसके लिंक्स लगा सकते हैं। इससे जो भी यूजर्स आपके वेबसाइट पे आपके आर्टिकल्स को जो भी रीड करने आएंगे वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काफी इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद नीचे देखिए ये मेरा है सब हीडर, सॉरी सब फुटर एरिया। तो यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम अभी तक नहीं डाला हुआ है, इसमें वो डालना बाकी है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे कुछ पेजेस बने हुए हैं, एज लाइक अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। तो ये सारी चीजें आप सब फुटर मेन्यू में भी डाल सकते हैं। ये है कंप्लीट वेबसाइट स्ट्रक्चर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट का।
तो इस प्रकार का आप अपना वेबसाइट कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें आपको इस आगे आने वाले क्लासेस में प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा। उस पे आर्टिकल्स कैसे पोस्ट करना है, आर्टिकल्स लिखना कैसे है और उसका एसईओ कैसे करना है, ये सारी चीजें ब्लॉगिंग वेबसाइट के क्लासेस में आपको बताई जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? तो बेसिकली डोमेन नेम एक प्रकार का वेबसाइट का यूनिक आइडेंटिटी होता है। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने से पहले हमको होस्टिंग और डोमेन बाई करना होता है। तो होस्टिंग होता है जहाँ पे डोमेन को होस्ट किया जाता है, और डोमेन नेम होता है जो वेबसाइट जिस नाम से वेबसाइट को जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, डोमेन नेम इज यूजर फ्रेंडली इक्वल आईपी एड्रेस। इस डोमेन नेम इज कनेक्टेड टू आई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। जैसे कि डोमेन नेम एक नाम होता है किसी भी वेबसाइट का, जो कि कनेक्टेड होता है एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से। डोमेन नेम इज एन यूनिक आइडेंटिटी ऑफ वेबसाइट। कोई भी डोमेन नेम हो, वह वेबसाइट का यूनिक आइडेंटिटी होता है। इट इज यूज्ड बाय यूजर टू एक्सेस अ वेबसाइट, और उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उस डोमेन नेम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक वेबसाइट है हिंदी टीवी डॉट इन, यह एक डोमेन नेम है। और यह किससे कनेक्टेड होता है? यह आईपी एड्रेस से कनेक्टेड होता है। तो आईपी एड्रेस बेसिकली यह नंबर में होता है, और डोमेन नेम ये लेटर में होता है। अब हम समझेंगे कि आईपी एड्रेस और डोमेन नेम में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम जब हम खरीदते हैं, जब भी हम वेबसाइट को कस्टमाइज डिजाइन कर रहे होते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो उससे पहले हमको डोमेन नेम बाई करना होता है। जिस डोमेन नेम पे हम वर्क कर रहे हैं, तो उससे सबसे पहले हम बहुत सारी एक ऐसी कंपनियां हैं जो डोमेन नेम प्रोवाइड करती है। एलेक गोडैडी है, नेमचिप है, होस्टिंगर है। तो यहाँ से आपको डोमेन नेम बाई करना पड़ेगा वेबसाइट बनाने से पहले। उसके बाद देखिए ये एक प्रकार का डोमेन नेम है हिंदी टीवी डॉट इन। तो इस डोमेन नेम को अगर हम बाई कर लिए, तो कोई भी दूसरा पर्सन या फिर दोबारा हम इस डोमेन को नहीं बाई कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जिस डोमेन को बाई कर लिया जाता है, जिस डोमेन को खरीद लिया जाता है, उस डोमेन को दोबारा कोई दूसरा पर्सन उस चीज को, सेम चीज को नहीं खरीद सकता है। जैसे ये हिंदी टीवी डॉट इन, ये मेरा डोमेन है, मैंने इसको बाई करके मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, तो कोई भी दूसरा पर्सन इस डोमेन पे इसको नहीं खरीद सकता है, इसको बाई नहीं कर सकता है। और यदि आप जैसे कोई डोमेन है xyz.com, उसको आप खरीद रहे हैं और आप उस पे वर्क कर रहे हैं, तो उस डोमेन को हम दोबारा नहीं खरीद सकते हैं, या फिर कोई भी पर्सन उसको नहीं खरीद सकता है। और ये जितने भी डोमेन बाई होते हैं, जितने भी वेबसाइट बनते हैं, उसका डोमेन नेम जो भी होता है एक यूनिक, जो ये आईपी एड्रेस होता है, ये डोमेन नेम से कनेक्टेड होता है। अब ये आईपी एड्रेस वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए कोई भी हम वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे हम हिंदी टीवी डॉट इन गूगल पे यदि सर्च करेंगे, तो गूगल का जो सर्वर है, गूगल का जो जहाँ पे डाटा स्टोर होती है, उसको हिंदी टीवी डॉट इन के बारे में नहीं पता है कि ये चीजें कहाँ क्या है हिंदी टीवी डॉट इन। उसको ये आईपी एड्रेस पता होता है। तो ये जो डोमेन नेम होता है, ये आईपी एड्रेस से एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जब भी हम डोमेन नेम सर्च करते हैं, जैसे कि हम वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं हिंदी टीवी डॉट इन, तो हिंदी टीवी डॉट इन का जो आईपी एड्रेस है, सर्वर इसके थ्रू आपको रिजल्ट शो करता है। एलए की कहीं भी हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले वो आईपी एड्रेस के पास जाता है कि हाँ ये आईपी एड्रेस इस डोमेन से कनेक्टेड है, और जो यूजर है इस वेबसाइट को इस आईपी एड्रेस के जरिए एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां से जो हमको रिजल्ट शो होते हैं, वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही शो होते हैं। क्योंकि जो उसका सर्वर है, मशीन है, वो हिंदी टीवी डॉट इन को नहीं जान रहा है, वो इस आईपी एड्रेस को जान रहा है। तो गूगल पे हम जो भी चीजें सर्च करते हैं, वो एक आईपी एड्रेस के थ्रू ही हमको शो हो रहे होते हैं, वो डोमेन नेम के थ्रू नहीं शो हो रहे होते हैं। रिजल्ट जो भी आते हैं वो आईपी एड्रेस के थ्रू आते हैं। इसका हम एक और उदाहरण देकर समझते हैं। जैसे कि अगर आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में बहुत सारे नंबर सेव है, जैसे कोई अमन है, कोई अनीस है, कोई दीपक है, तो सभी का नंबर तो आपने नाम से सेव किया है, लेकिन सभी का नंबर तो अलग अलग है ना। और किसी भी पर्सन को हम कॉल कर रहे हैं, तो जैसे हम अमन को कॉल कर रहे हैं, अमन का नाम सर्च करते हैं, लेकिन कॉल तो उसके मोबाइल नंबर पे लगता है ना। सेम वही चीज यहाँ पे है। हम सर्च करते हैं हिंदी टीवी डॉट इन, बट वो आईपी एड्रेस इससे जब कनेक्टेड रहता है, तो सर्वर इस आईपी एड्रेस के थ्रू हमें रिजल्ट शो करता है। आई होप इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, तो आप इसको नोट करके रखिए, हम क्लासेस की एंड में आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा।
अब हम बात करते हैं हाउ टू डोमेन नेम वर्क। डोमेन नेम काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं गूगल पे जा करके, जैसे ये वेबसाइट है हिंदी टीवी डॉट इन, इसको हम गूगल पे जाकर सर्च करते हैं तो डायरेक्ट मशीन हमको हिंदी टीवी डॉट इन का रिजल्ट नहीं शो करेगा। ये सबसे पहले ये जो रिजल्ट है ये आईपी एड्रेस के पास जाता है, और आईपी एड्रेस इस मशीन को बताता है कि इस वेबसाइट को यूजर सर्च कर रहा है। तो फिर ये मशीन हमको इस चीज का रिजल्ट देता है, क्योंकि ये डायरेक्ट हिंदी टीवी डॉट इन को नहीं जानता है। ये जो मशीन है, मेरा जो सर्वर है, ये हिंदी टीवी डॉट इन को नहीं जान रहा है, ये सिर्फ आईपी एड्रेस को जान रहा है। आईपी एड्रेस के थ्रू ही हमको ये रिजल्ट शो कर रहा होता है। तो कोई भी चीज आप गूगल पे जाकर किसी भी चीज, जैसे कि फ्लिपकार्ट आप सर्च कर रहे हो, तो आप गूगल को ये नहीं पता है कि फ्लिपकार्ट क्या है, लेकिन फ्लिपकार्ट का जो आईपी एड्रेस होता है उसके थ्रू हमको रिजल्ट वहां पे शो हो रहे होते हैं। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि डोमेन नेम और आईपी एड्रेस क्या होता है, और यह एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं, और इसमें किस प्रकार से सर्च करने पर कौन सा रिजल्ट कब शो होता है। तो आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डोमेन नेम। डोमेन नेम कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तीन प्रकार से दिए हुए हैं। पहला है प्राइमरी डोमेन, दूसरा है सब डोमेन, और तीसरा है टॉप लेवल डोमेन। अब हम बात करते हैं प्राइमरी डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, और टॉप लेवल डोमेन क्या होता है। पहले कि आपको नीचे एक दिख रहा होगा www.hinditv.in। तो जो हिंदी टीवी डॉट इन के पहले जो ये www लगा हुआ है, इसको हम सब डोमेन बोलते हैं। उसके बाद बीच का जो पार्ट्स होता है, बीच का जो हिस्सा होता है, उसको हम बोल, जैसे यहाँ पे है हिंदी टीवी, इसको हम प्राइमरी डोमेन बोलते हैं। ये जो हिंदी टीवी है मेरा प्राइमरी डोमेन है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में है डॉट इन या फिर डॉट कॉम, जो भी चीजें होती है, इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। तो यहाँ पे मेरा जो वेबसाइट है हिंदी टीवी डॉट इन, इसका www जो है सब डोमेन है, हिंदी टीवी प्राइमरी डोमेन हुआ, और डॉट इन जो है वो टॉप लेवल डोमेन होता है। वैसे ही कोई वेबसाइट है abcd.com, तो एबीसीडी के पहले जो होगा वो होता है सब डोमेन, लाइक की www होगा, वो सब डोमेन हुआ, और एबीसीडी हुआ ये प्राइमरी डोमेन हुआ, और ये बाद में इसमें जो भी डॉट कॉम हो या डॉट इन हो उसे हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हम सब डोमेन को चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हम सब डोमेन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट है www.hinditv.in, तो क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जी, अगर जो www है यहाँ पे हम कुछ और चीजें लगा सकते हैं, जैसे हम लगा सकते हैं help.hinditv.in। यहाँ पे www की जगह पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मेरी वेबसाइट है हिंदी टीवी डॉट इन, तो इसको हम पहले लगा लग सकते हैं help.hinditv.in, या फिर career.hinditv.in। मतलब इसका जो सब डोमेन है इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या प्राइमरी डोमेन और टॉप लेवल डोमेन को भी चेंज कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल नहीं, प्राइमरी डोमेन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर प्राइमरी डोमेन को हमको चेंज करना होगा तो फिर से हमको दूसरा डोमेन बाई करना पड़ेगा। और ये डॉट इन जो है टॉप लेवल डोमेन, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये दोनों को चेंज करने के लिए हमको फिर से नया वेबसाइट, नया डोमेन को बाई करना पड़ेगा हमको। बाकी इससे पहले जो सब डोमेन है इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए देखते हैं, यदि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें है www.abcd.com। आप www जगह पे जैसे कि वहां पे आप डाल सकते हो return.abcd.com। जैसे आप वेबसाइट बना रहे हो www.abcd.com, ये आप एक प्रकार का ई कॉमर्स वेबसाइट है। बट आप सब डोमेन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सब डोमेन को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहते हैं कि रिफंड का जो आप वेबसाइट बना रहे हैं, रिफंड का वेबसाइट आप अलग बना करके चाहते हैं अलग रन करना, तो यहाँ पे बना सकते हैं इसको refund.abcd.com। जगह पे आप रिफंड लगा सकते हैं, वहां पे रिफंड लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन कितने प्रकार के होते हैं। तो नीचे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो कि टॉप लेवल डोमेन का एग्जांपल है, ठीक है। कॉमनली यूज डोमेन नेम, जो कि जेनेटिक टॉप लेवल डोमेन, जीटीएलडी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है मेरा डॉट कॉम। तो डॉट कॉम किसके लिए यूज होता है। तो डॉट कॉम बेसिकली कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज होता है। यदि हम ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हम प्रेफर करेंगे सबसे पहले डॉट कॉम ही देखें। अगर डॉट कॉम नहीं मिलता है तो आप डॉट इन में जा सकते हैं। तो डॉट कॉम बेसिकली हम पहले समझ लिए कि ये कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है डॉट नेट।
तो डॉट नेट ये बेसिकली किसी भी नेटवर्क या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। यदि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट बना रहे हैं, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें हम डॉट नेट का उपयोग करते हैं, डॉट नेट डोमेन बाई करते हैं। उसके बाद है डॉट ओआरजी। डॉट ओआरजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन का वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए हम डॉट ओआरजी डोमेन को बाई करते हैं। उसके बाद आता है डॉट जीओवी। अगर कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसके लास्ट में जो उसका टॉप लेवल डोमेन होता है वो डॉट जीओवी होता है। लाइक कोई भी गवर्नमेंट पोर्टल आप देखिएगा तो डॉट जीओवी डॉट इन करके आपको मिलेगा, या फिर डॉट जीओवी करके मिलेगा। तो आप वहां पे समझ जाइए कि वो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, गवर्नमेंट एजेंसी है। उसके बाद नीचे है डॉट ईडीयू। जहां पे आपको ये दिख जाए तो समझ लियो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन का वेबसाइट है किसी इंस्टीट्यूट का। उसके बाद आता है डॉट एम आई एल। डॉट एम आई एल का मतलब होता है कि अगर आप वो वेबसाइट देख रहे हैं जिसके लास्ट में डॉट एम आई एल है, तो बेसिकली वो एक मिलिट्री वेबसाइट है। तो मिलिट्री वेबसाइट के लिए हम डॉट एम आई एल यूज करते हैं। तो ये रहा कुछ प्रकार का कॉमनली यूज डोमेन, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। अब हम बात करते हैं न्यू टॉप लेवल डोमेन के बारे में कि न्यू टॉप लेवल डोमेन क्या है। तो न्यू टॉप लेवल डोमेन बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव डोमेन होता है, जो अपने एक्सटेंशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। जैसे कोई भी जॉब साइट है या फिर कैरियर से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, तो उसके लास्ट में जो टॉप लेवल डोमेन होता है वो डॉट कैरियर लगा होता है। उसके बाद कोई वेबसाइट है जो कि कैफे है, उसका वेबसाइट है, तो उसके लास्ट में पूरा डॉट कैफे लगा हुआ आता है, जैसे एबीसीडी डॉट कैफे। उसके बाद अगर कोई योगा का वेबसाइट है, तो उसका लास्ट में उसका जो टॉप लेवल डोमेन होगा वो पूरा डॉट योगा करके आएगा, जैसे एबीसीडी www.abcd.yoga। तो आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे कि डोमेन नेम क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, डोमेन नेम कैसे वर्क करता है, डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं, टॉप लेवल डोमेन, सब डोमेन और प्राइमरी डोमेन, ये सारी चीजों के बारे में देखे हैं कि ये सारी चीजें क्या होती है। इसके अलावा बेसिक ऑफ ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, उसके बारे में समझे हैं। तो आई होप आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे यस। और अगर किसी का कुछ डाउट है, कोई क्यूरी अगर पूछना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज करेंगे, आपका जो भी क्वेश्चन होगा वन बाय वन सभी से पूछेंगे और सभी का जवाब दिया जाएगा।